नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड, उस पर आई एक हिंदी समीक्षा को देखने वाले हैं। इस किताब पर बातें तो बहुत हुई हैं, पर आज हम ये देखेंगे कि ये जो खास समीक्षा है, ये क्या कह रही है इसके बारे में, क्या पॉइंट्स उठा रही है और क्या सीख है इसमें। तो चलिए जरा इस समीक्षा को करीब से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। रिच डैड पुअर डैड तो मतलब पर्सनल फाइनेंस में एक तरह से लैंडमार्क किताब है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो हिंदी समीक्षा हमारे पास है, ये कौन से मैसेज पर ज्यादा जोर दे रही है। ये शायद कोई नया एंगल भी दे रही हो। सही बात है। तो समीक्षा की शुरुआत ही जैसा आपने कहा उस मेन आइडिया से होती है जो किताब का बेस है, वो दो अलग अलग पिता, उनकी सोच का फर्क। समीक्षा में इनका जिक्र कैसे है, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। हाँ, ये जो ढांचा है ना, समीक्षा इसे बड़ा क्लियरली बताती है। गरीब पिता, जैसा समीक्षा कहती है, वो लेखक के अपने पिता थे। पढ़े लिखे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में थे, सुरक्षित थे। लेकिन समीक्षा के हिसाब से पैसे की दिक्कत उनको हमेशा रहती थी। मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर वो परेशान रहते थे। उनकी सोच थी खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, वो ट्रेडिशनल सोच। अच्छा, और इसके बिल्कुल उलट अमीर पिता, उनके बारे में क्या बताया गया समीक्षा में? अमीर पिता थे लेखक के दोस्त के पिता। और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, शायद 8वीं पास भी नहीं, लेकिन उनमें वो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल समझ थी, बिजनेस की समझ, और हाँ, रिस्क लेने का एक जज्बा था। और इसी वजह से समीक्षा बताती है वो हवाई के काफी अमीर लोगों में गिने जाते थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, किताबी पढ़ाई बनाम पैसे की समझ, समीक्षा कहती है यही किताब की जान है। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो अलग सोच, दो फिलॉसफी की कहानी है। ये तो वाकई एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो इस फर्क से समीक्षा हमें किस अहम सबक की तरफ ले जाती है? पहला पॉइंट शायद वित्तीय शिक्षा का है। समीक्षा कहती है स्कूल पैसा कमाना तो सिखाते हैं, पर उसे मैनेज करना, बढ़ाना वो नहीं। इस पर क्या कहती है समीक्षा? हाँ, ये पॉइंट समीक्षा बहुत सीरियसली उठाती है। वो कहती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अकादमिक ज्ञान तो देता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ, वो अक्सर मिसिंग होती है। और समीक्षा के हिसाब से यही वजह है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी अच्छी सैलरी के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो पैसे का मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, पैसा कैसे बढ़ता है, ये सब समझते नहीं। तो समीक्षा ये मानती है कि किताब इसी कमी पर उंगली रखती है और कहती है कि भाई ये सीखना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसे को समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगला बड़ा आइडिया जो समीक्षा में है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का। ये टर्म्स तो सुने, पर समीक्षा ऐसे कैसे समझाती है? एसेट्स वो जो पैसा जेब में डालें, लायबिलिटीज वो जो निकालें। क्या समीक्षा इसे और क्लियर करती है? समीक्षा तो इसे किताब का बिल्कुल कोर मानती है, और वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं देती। समीक्षा इस बात पर फोकस करती है कि कैसे हम लोग, मतलब आम लोग, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे समीक्षा एक उदाहरण देती है कि बहुत लोग अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन अगर उस पर बड़ा लोन है और वो कोई इनकम नहीं दे रहा, तो कियोसाकी के हिसाब से, और जैसा समीक्षा समझाती है, वो असल में एक लायबिलिटी है। अच्छा, तो फिर एसेट क्या हुआ? समीक्षा के अनुसार उदाहरण क्या है? समीक्षा कहती है एसेट वो है जो आपको रेगुलर इनकम दे, जैसे किराए पर दिया हुआ कोई घर या दुकान, स्टॉक या बॉन्ड से मिलने वाला डिविडेंड या इंटरेस्ट, कोई रॉयल्टी इनकम, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपके वहां न होने पर भी चले और पैसा दे। और लाइबिलिटीज वो हुई जैसे महंगी कार का लोन, कोई बड़ा सा घर जिसकी ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब पैसा निकालते हैं जेब से। तो समीक्षा का निचोड़ ये है कि अमीर लोग लगातार एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लाइबिलिटीज जमा करते रहते हैं और कभी-कभी तो उन्हें एसेट्स समझ लेते हैं। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट जो समीक्षा उठाती है, नौकरी वाली मानसिकता बनाम बिजनेस या इन्वेस्टर वाली मानसिकता। वो सेफ जॉब करो वाली सोच, और दूसरी तरफ पैसे को काम पर लगाओ। इस पर समीक्षा का क्या कहना है? समीक्षा इसे गरीब पिता और अमीर पिता की सोच का फंडामेंटल फर्क बताती है। एक तरफ है डर, नौकरी चले गई तो क्या, तो सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी तरफ है मौका और आजादी, मैं पैसे से और पैसा कैसे बनाऊं ताकि मुझे नौकरी पर डिपेंड ना रहना पड़े। समीक्षा के मुताबिक अमीर पिता की सोच ये है कि आप पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे।
तो ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि पैसा आ कैसे रहा है। जी, क्या वो आपके एक्टिव रहने पर डिपेंडेंट है या नहीं? समीक्षा का यही तर्क है। बिल्कुल, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। अमीर मानसिकता का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब ऐसी स्थिति जहां आपकी इनकम आपकी रोज की मेहनत पर निर्भर ना हो। ये सोच आपको एम्प्लॉय वाली सोच से निकालकर ओनर या इन्वेस्टर वाली सोच की तरफ ले जाती है। समीक्षा कहती है कि किताब रीडर्स को यही माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए इंस्पायर करती है। सिर्फ अच्छी सैलरी पाने वाले मत बनो, इनकम सोर्स बनाने वाले बनो। और जब नए इनकम सोर्स बनाने की बात आती है तो फिर सवाल उठता है रिस्क का। समीक्षा में रिस्क टेकिंग के बारे में क्या कहा गया है? क्या ये सिंपल है कि गरीब डरते हैं और अमीर रिस्क लेते हैं? समीक्षा ऐसे थोड़ा और गहराई से देखती है। ये नहीं कि अमीर पिता अंधे होके रिस्क लेते थे, नहीं। समीक्षा के अनुसार वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, मतलब सोचे समझे जोखिम। वो पहले रिस्क को समझते थे, एनालाइज करते थे और फिर सोचते थे कि इसे मैनेज कैसे करें या इससे फायदा कैसे उठाएं। जबकि समीक्षा बताती है गरीब मानसिकता अक्सर किसी भी तरह के फाइनेंशियल रिस्क से बचती है, डर के मारे, और इस चक्कर में बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो फर्क सिर्फ रिस्क लेने या न लेने का नहीं है, बल्कि रिस्क को समझने और मैनेज करने की काबिलियत का है, जैसा समीक्षा कहती है। ये एक जरूरी बारीकी है, कैलकुलेटेड रिस्क। और फिर आती है पैसिव इनकम की बात। समीक्षा कहती है असली अमीरी सैलरी नहीं, पैसिव इनकम है। इस पर क्या विचार है समीक्षा का? समीक्षा के लिए पैसिव इनकम ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपके लगातार एक्टिव काम किए बिना भी आती रहे। समीक्षा उदाहरण देती है जैसे आपके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट, आपकी लिखी किताब की रॉयल्टी, आपके ऑनलाइन कोर्स से कमाई या रेंटल प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। समीक्षा का लॉजिक ये है कि जब आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तब आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, पेचेक के दबाव में नहीं। समीक्षा इसे ही किताब का अल्टीमेट गोल मानती है। चलिए, तो हो गई वो मुख्य बातें जो इस समीक्षा ने रिच डैड पुअर डैड से निकाली और अहम मानी। अब ये बताइए कि समीक्षा को किताब में अच्छा क्या लगा, पॉजिटिव्स क्या बताए गए हैं? हाँ, समीक्षा ने कई अच्छी बातें बताई हैं। पहला तो इसकी भाषा बहुत सिंपल है। समीक्षा कहती है कि मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी किताब बड़े आसान कहानी वाले अंदाज में समझाती है। आम पढ़ने वाला भी कनेक्ट कर पाता है। दूसरा, समीक्षा इसकी इंस्पिरेशनल वैल्यू की तारीफ करती है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा, वो दो पिताओं की कहानी और जो पर्सनल किस्से हैं, समीक्षा के हिसाब से वो किताब को इंटरेस्टिंग और याद रखने लायक बनाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं लगती, एक्सपीरियंस लगता है। तो मतलब आसान, मोटिवेटिंग और पढ़ने में मजेदार। लेकिन क्या समीक्षा में सब कुछ तारीफ ही है या कुछ कमियां, कुछ आलोचनाएं भी बताई गई हैं? नहीं, समीक्षा बैलेंस्ड है और वो दो मुख्य आलोचनाओं का भी जिक्र करती है। पहली, और जो शायद सबसे कॉमन है, वो है प्रैक्टिकल सलाह की कमी। समीक्षा मानती है कि किताब माइंडसेट बदलने पर, क्यों पर तो बहुत जोर देती है, लेकिन कैसे, मतलब एसेट कैसे बनाएं, इन्वेस्ट कहाँ करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके ठोस स्टेप बाय स्टेप तरीके ज्यादा नहीं बताती। तो पढ़ने वाला मोटिवेटेड तो फील करता है, पर उसे शायद ये क्लियर नहीं होता कि अच्छा अब अगला कदम क्या उठाऊं। ये तो वैलिड पॉइंट लगता। दिशा तो मिल गई, पर रास्ता शायद उतना साफ नहीं है। और दूसरी आलोचना क्या है? दूसरी आलोचना, जैसा समीक्षा बताती है, वो अमीर पिता की कहानी की सच्चाई को लेकर है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं, और समीक्षा भी उस तरफ इशारा करती हैं, कि हो सकता है लेखक ने कहानी को थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए कुछ बातें बड़ा चढ़ा दी हों, या ये भी हो सकता है कि अमीर पिता कोई एक इंसान न होकर कई लोगों के अनुभवों का एक मिक्सचर हो। समीक्षा इसे एक सवाल की तरह रखती है, हालांकि ये किताब के मूल संदेश पर डायरेक्ट सवाल नहीं उठाती। अच्छा, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी और कहानी में थोड़ी एग्जैजरेशन की संभावना, ये दो मेन चिंताएं हैं समीक्षा में। तो इन सब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या नजरिया है उसका किताब के बारे में? देखिए, कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है। कमियों के बावजूद समीक्षा इसे फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने के इच्छुक किसी भी इंसान के लिए हाईली रेकमेंडेड या जरूर पढ़ने वाली किताब मानती है।
समीक्षा का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रीडर का माइंडसेट बदलना, उसे नौकरी की सेफ्टी वाली सोच से निकालकर एसेट बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली सोच की तरफ ले जाना। और समीक्षा ने कोई रेटिंग वगैरह भी दी है? हाँ, इस समीक्षा में किताब को 5 में से 4.5 स्टार दिए गए हैं और ये रेटिंग यही दिखाती है कि समीक्षक किताब के इम्पैक्ट को, उसके नजरिए को बहुत वैल्यू देते हैं, भले ही प्रैक्टिकल गाइडेंस में थोड़ी कमी हो या कहानी पर कुछ सवाल हो। ये हाई रेटिंग बताती है कि समीक्षा के अनुसार किताब अपने मेन मकसद, सोच बदलना में काफी हद तक कामयाब है। तो आज हमने रिच डैड पुअर डैड पर आई इस खास हिंदी समीक्षा को समझा। हमने देखा कि कैसे समीक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पर बल देती है, एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को आसान लेकिन असरदार तरीके से सामने रखती है, नौकरी बनाम बिजनेस या इन्वेस्टर वाली मानसिकता के फर्क को उजागर करती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करती है और पैसिव इनकम को फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी मानती है। हमने समीक्षा में बताई गई किताब की खूबियों जैसे सरलता, प्रेरणा और कमियों जैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी या कहानी में थोड़ी एग्जैजरेशन की संभावना, इन पर भी बात की। बिल्कुल, ये समीक्षा किताब के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ती है और उन्हें रीडर के लिए रिलेटेबल बनाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ समरी नहीं है, बल्कि किताब के असर और उसकी अहमियत का एक तरह का मूल्यांकन है, जिसमें उसकी लिमिटेशंस भी शामिल हैं। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि रिच डैड पुअर डैड, जैसा कि समीक्षा भी मानती है, लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक नया फ्रेमवर्क जरूर देती है। एसेट बनाने और पैसिव इनकम की बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और यहीं पर एक विचार आता है। देखिए, समीक्षा पारंपरिक एसेट्स की बात करती है, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस वगैरह। लेकिन आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है, डिजिटल दुनिया है, क्या इसमें एसेट की परिभाषा बदल नहीं रही है? क्या आज के समय में किसी इंसान का अपना ज्ञान, उसकी कोई खास स्किल, उसका नेटवर्क या उसकी ऑनलाइन पहचान, उसका पर्सनल ब्रांड, क्या ये उसके सबसे बड़े अनदेखे एसेट्स नहीं बन गए हैं, जो शायद पारंपरिक एसेट से भी तेजी से इनकम जनरेट कर सकते हों? ये समीक्षा हमें कियोसाकी के प्रिंसिपल्स पर सोचने को तो कहती है, पर शायद हमें उन प्रिंसिपल्स को आज के कॉन्टेक्स्ट में और एक्सपैंड करने की जरूरत है। इस पर सोचा जा सकता है।